प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 संज्ञा। बच्चों, प्रतिदिन हम अपने चारों ओर विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, विभिन्न स्थानों पर आते जाते हैं, विभिन्न चीजों को खाते हैं। इन चीजों को क्या कहते हैं और इनकी पहचान कैसे करते हैं? तो इन सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं और इन्हीं नामों से इनकी पहचान होती है और ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। अगर छोटी सी परिभाषा में आपको समझाऊं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, स्थिति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्तियों के नाम आते हैं, वस्तुओं के नाम, जगहों के नाम और भावों के नाम। तो सब चीजें हमारे आसपास, यहाँ वहाँ, आपके घर में, मेरे यहाँ, ये सब चीजें क्या होती है? ये सब चीजें होती है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और पदार्थवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऐरावत, कुतुब मीनार, ताजमहल, राम, कृष्ण, विष्णु, सीता, रामायण, महाभारत, चेता आदि। तो कौन सी? किसी विशेष, विशेष जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं उसमें, जैसे तुलसीदास, भगत सिंह, राणा। देशों के नाम आ जाएंगे उसमें, नदियों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पहाड़ों के नाम, झीलों के नाम, नगरों के नाम, गांव के नाम, महीनों के नाम और दिनों के नाम। जातिवाचक संज्ञा इन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति या वर्ण के सभी प्राणियों, स्थानों अथवा वस्तुओं का बोध होता है। जैसे कंप्यूटर, मेज, लड़का, शेर, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल आदि। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है? जातिवाचक होता है नगर, देश, पुरुष, स्त्री, कवि, नदी। तो क्या हो गई? ये इनकी सबकी एक तरह से जाति हो गई। व्यक्तिवाचक संज्ञा दिल्ली, भारत, राम, सीता, कबीर, गंगा आदि। आगे पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा वस्तु के गुण, दोष, भाव, स्थिति आदि का बोध होता है। जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, वीरता, गहराई, ऊंचाई, सजावट, मित्रता आदि। भाववाचक से। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या है? जिन शब्दों के अंत में पन, ता, त्व, आपा, आहट, आवट, ठीक है, ई, आई आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मधुरता, मानवता, ठीक है, मनुष्यत्व, पशुत्व, बचपन, लड़कपन, अपनापन, दासता, देवत्व, मोटापा, बुढ़ापा, घबराहट, मुस्कुराहट, दिखावट, गिरावट, थकावट, नरमी, गर्मी, सर्दी, खटाई, पिटाई, लड़ाई, मिठाई इत्यादि। फिर आता है हमारा समुदायवाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा वस्तु के झुंड अथवा समूह का बोध होता है। जैसे झुंड, भीड़, सभा, सेना, दल, टीम इत्यादि। पदार्थवाचक इन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है। जैसे मिट्टी का तेल, दूध, पानी, पेट्रोल, सोना, लकड़ी, चांदी, लोहा आदि। भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होती हैं। इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण में प्राय प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जैसे मानवता, प्रत्यय मानवता, अपनापन, अपनापन, मोटापा, मोटापा, सफेदी, सफेदी इत्यादि। तो बच्चों, ये सब यहाँ पे कौन सी संज्ञा से कैसे बनाना है? जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, क्रिया विशेषण से। ठीक है, ये सब यहाँ पे दी हुई है जो आपको सब अच्छे से पढ़ ली। तो प्यारे बच्चों, ये था संज्ञा। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।